जब ओटन क्रिश्चियन को कई बार हरा के कर देते हैं खत्म, तभी मार्क हेनरी स्टील केज में आके ओटन पे कर देते हैं अटैक। फिर नाइट ऑफ चैंपियंस में दोनों के बीच में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच होता है, जहां शॉकिंगली ओटन को क्लीन हरा के मार्क हेनरी चैंपियनशिप जीत लेते हैं। फिर दोनों का मैच हेल इन अ सेल में होता है, जहाँ पे फिर से हेनरी ओटन को हरा देते हैं और मैच के बाद उनका पैर तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ओटन बच जाते हैं। फिर दोनों का फाइनल मैच रॉ सुपर शो में होता है, जहाँ कोडी रोड्स इंटरफेयर कर देते हैं और उनके मुंह पे पेपर बैग लगा देते हैं। इसके बाद ओटन मार्क हेनरी से हटके कोडी रोड्स से बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। कोडी रोड्स बताते हैं कि रैंडी ओटन ने एक बार उनको घंटी से मारा था और उनका फेस खराब करने की कोशिश की थी, इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहते हैं। फिर दोनों के बीच में मैच होता है, जहाँ पे ओटन उनको बुरी तरह तोड़ के मास्क निकाल के उनके ही मुंह पे मार के मैच जीत लेते हैं और पेपर बैग पहना के ये बताते हैं कि 10 साल बाद आना। वही फिर अगले वीक उनसे भिड़ने के लिए वेड बैरेट आ जाते हैं। कई बैक स्टेज ब्रॉल होने के बाद दोनों का मैच टीएलसी में होता है। फिर ओटन का एक छोटा फ्यूड केन के साथ भी चलता है, जब स्मैकडाउन पे केन ओटन पे अटैक कर देते हैं। केन बताते हैं कि एक बार ओटन से हाथ मिला के उनके अंदर वीकनेस आ गई थी, अब वो ओटन को ही तोड़ के अपने मॉन्स्टर को वापस जगाएंगे। दोनों के बीच में मैच होता है रेसलमेनिया में, जहाँ पे केन जीत लेते हैं। फिर एक्सट्रीम रूल्स में मैच होता है, जहाँ पे ओटन मैच को जीत के राइवलरी को कंप्लीट करते हैं। केन के साथ फ्यूड के बाद इमीडिएटली ओटन को 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने वेलनेस पॉलिसी को वॉइड किया था और बताया जाता है कि उन्होंने परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग्स को ओवरडोज किया था, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ज्यादा पाया गया था। 2 महीने के सस्पेंशन से रिटर्न होने के बाद में ओटन टीम फूली का पार्ट बनते हैं और सर्वाइवर सीरीज के अंदर उनका मैच होता है, जहाँ पे वो फाइनल कंटेस्टेंट बनते हैं, जिनको डॉल्फ जिगलर हरा के मैच को जीतते हैं। अब इन नॉन टाइटल राइवलरीज के बाद में एक और नॉन टाइटल राइवलरी ओटन की होती है, जब ओटन के ऊपर बैक स्टेज शील्ड के मेंबर अटैक कर देते हैं।